नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हमारा पार्ट रहेगा नंबर सिस्टम पार्ट सेकेंड। नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमने डेसिमल नंबर जिस भी प्रकार के नंबर होते हैं हमने देखा था। आज हम बात करेंगे इसमें फैक्टर्स की और मल्टीपल की, फैक्टर गुणक और गुणांक की। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर, किसे हम कहते हैं गुणक। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर या गुणक। फैक्टर या गुणक, इसको अगर हम बात करें डिवाइडर भी बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम बात कर लें, जैसे कोई भी अंक ले लें हम 12, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। 12 के फैक्टर हमारा 1 भी होगा, और 12 का फैक्टर हमारा 2 भी होगा, और आपका 12 का फैक्टर 3 से भी होगा, 4 का भी होगा, 5 भी, इसका जो है 6 भी होगा, और आपका 12 भी होगा। तो अगर हम बात करें 12 के फैक्टर टोटल कितने होते हैं, 12 के टोटल फैक्टर हमारे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने फैक्टर होते हैं, 6 फैक्टर होते हैं। यहां पर हमने क्या देखा, मान लो कोई भी दूसरी संख्या हम ले लें। यहां पर अगर हम ले लें 16 ले ली, तो 16 में क्या होता है, यहां पर इसके अगर हम फैक्टर पता करें कितने फैक्टर, मतलब 16 मतलब 16 के कितने फैक्टर बन सकते हैं। तो यहां पर हम बात करें सबसे पहले तो हमारा 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा फैक्टर, फिर हमारा 4 हो जाएगा, फिर आपका 8 भी हो जाएगा, और आपका 16 हो जाएगा। अगर यहां पर हम बात करें 16 के कितने फैक्टर बन सकते हैं, 16 के हमारे 1 2 3 4 5, मतलब 5 फैक्टर कितने बन सकते हैं, 16 के हमारे 5 फैक्टर बन सकते हैं। इसी प्रकार से हम फैक्टर निकालेंगे। आगे अगर हम बात करें, यहां पर हम देखेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल। फैक्टर्स हमने फर्स्ट क्या देखा, फैक्टर्स। सेकंड की बात करें हम मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल को अगर हिंदी में हम बात करें, मल्टीपल को हम गुणक कहते हैं, गुणज। यहां पर गुणक फैक्टर हो जाता है गुणज। तो यहां पर हम दोस्तों बात करें यहाँ किसकी, मान लें कोई भी संख्या है, 4 के फैक्टर कितने होंगे। तो 4 का फैक्टर हमें निकालना होता, तो मान लो 4 का फैक्टर हमें निकालना होता तो 1 होता, 2 होता, और आपका 4 होता। अगर यहीं पर हम बात करें मल्टीपल हमें निकालने हैं 4 के, मतलब 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 4 के मल्टीपल, तो यहां पर आपका 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और आपका 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप चलते जाएंगे। इसी प्रकार से मतलब 4 का गैप लेकर के आपके मल्टीपल बनते जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा, 4 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं। 4 का मल्टीपल 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, आपका 20 हो सकता है, 24 हो सकता है, आपका जो है 28 हो सकता है। इसी प्रकार से आगे हम चलते जाएंगे, 32 हो जाएगा, और फिर 36 भी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम मल्टीपल देखते रहेंगे। आगे अगर हम बात करें, मान ले एग्जाम्पल हम और भी लें, ये है हमारे एग्जाम्पल चल रहे हैं। अगले एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई भी ले लो आप, जैसे 8 ले लें हम। 8 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 8 के मल्टीपल हमारा कौन कौन सा होगा, 8 होगा पहला, तो 16 होगा, फिर 24 होगा, 32 होगा, और यहां पर आपका कितना 40 होगा। इसी प्रकार से मल्टीपल चलते जाएंगे। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का फैक्टर और मल्टीपल ज्ञात कर सकते हैं। मल्टीपल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल हम एक निश्चित संख्या तक ही फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। फैक्टर जो है हम एक निश्चित संख्या तक ही ज्ञात कर सकते हैं, और जो हमारे मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल हम अनंत तक ज्ञात कर सकते हैं, जहां तक भी ज्ञात करना हो। तो यहां पर हमने क्या देखा, गुणक और गुणज देखा। अब यहां पर हम देखें विभाजित। अब यहां पर दोस्तों हम देखेंगे, मान लो कोई भी संख्या हुई है, दी हुई है आपकी कोई भी संख्या, वो 2 से मल्टीपल होने का नियम क्या है, 3 से मल्टीपल होने का नियम क्या है। विभाजित मतलब 2 से विभाजित अगर करें तो किस नियम पर हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। मान लो कोई आपकी बहुत बड़ी संख्या आ गई, उसे हमें पूछ लिया यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। मान लो एग्जाम्पल के रूप में
जैसे कोई संख्या दी हुई आपको 4 4 2 4 2 3 6, ये संख्या पूछ ले 2 से विभाजित है नहीं विभाजित है, तो हम किस प्रकार से अपना कम टाइम में ज्यादा स्कोर करते हुए हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, मान लो आपको अगर नियम पता है कि 2 से विभाजित का नियम होता है, यदि कोई भी संख्या दी हुई, मान लो ये संख्या a b c d और e है, तो हमारी जो लास्ट वाली संख्या हम देखते हैं 2 से विभाजित होने का नियम, लास्ट वाली संख्या 2 से विभाजित है, तो हमारी शेष या शेष पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी, से विभाजित होगी। ठीक, यहां पर हमने क्या देखा, मान लो कोई भी संख्या है आपकी, अगर उसका लास्ट डिजिट, कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट जो है या नंबर यदि 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो यहां पर मान लो हम पहला देखते हैं 2 से विभाजित होने का नियम। पहला हम देखेंगे 2 से विभाजित होने का नियम। 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, मान लो कोई संख्या हमारे पास दी हुई है a b c d, यदि इस संख्या का लास्ट अंक क्या है 2 से विभाजित, 2 से विभाजित है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। मान लो यहां पर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, मान ले कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 3 है 9 है 2 है 4 है। अगर इसके हम देखें तो लास्ट डिजिट जो हमारा है ये नंबर, लास्ट नंबर 4 है। अगर 4 हमारा 2 से विभाजित है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार हमारा डिवाइड है, तो यहां पर क्या है, ये पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी। अगर इसी प्रकार से हम इसे देखना चाहें तो 2 4 है, तो यहां 2 से काटेंगे तो 2 अक्कन 2 एक बार जाएगा 2, इस प्रकार से, या तो हम इस प्रकार से करते हैं 3 9 2 4 आपका 2, तो 2 से एक बार जाएगा 2 अक्कन 2, 2 8 16 और वहां पर 2 चक्कू 12 और 2 दूनी 4, आपका इतना आएगा। मतलब पूर्णतया 2 से विभाजित ये संख्या है। तो कोई भी संख्या दी हुई a b c d, मान लो e f g h कोई भी संख्या दी हुई, यदि उसका लास्ट नंबर 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगला हम देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। 3 से विभाजित, 3 से विभाजित कोई भी संख्या दी हुई 3 से कब विभाजित होगी। मान लो कोई संख्या a b c d e f कोई भी संख्या दी हुई, यदि यह संख्या क्या है, यदि इस संख्या का सभी संख्याओं का योग, मान लो a b c d e f संख्या दी हुई, इन संख्याओं का सभी का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या पूर्णतया 3 से विभाजित होगी। यहां पर जैसे मान ले हम a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f, मान लो इसका योग आया यक्स। यक्स अगर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित है, विभाजित होगी। अगर यहां पर एग्जाम्पल के हम माध्यम से समझें तो एग्जाम्पल हम ले लें, मतलब कि 3 3 2 7 और आपका ले लें हम यहां पर 0, तो यह संख्या 3 से विभाजित है नहीं विभाजित है हम देख सकते हैं। तो यहां पर मान लो इसे हम जोड़े 3 + 2 + 7 + 0, तो यहां पर क्या आएगा 7 3 10 2 12, मतलब 12 क्या है, इसका जोड़ 3 से विभाजित है, 3 से पूर्णतया विभाजित है, तो यह संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से हम देखना चाहेंगे जैसे 3 से, तो 3 × 3 3 9 27, ये हमारी संख्या विभाजित होगी।
तो यहाँ पर हमने दो नियम देखा, 2 से विभाजित होने का नियम और 3 से विभाजित होने का नियम। आगे हम चलते, आगे हम बात करें 4 से विभाजित होने का क्या नियम है। तो यहां पर क्या होगा, 4 से विभाजित होने का नियम, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, चार से विभाजित। और दोस्तों ये नियम जो है आपका, चाहे जितनी भी संख्या बड़ी आ जाए, 50 अंकों की, 100 अंकों की, जितनी भी बड़ी आ जाए, कभी भी आपका ये जो है नियम कभी भी फॉल्ट नहीं होगा, हमेशा यही नियम प्रयोग होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक समय बचा करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, 4 से विभाजित होने का नियम यह है कि मान लो कोई संख्या है आपकी A B C D या E, मान लो इसके 2 डिजिट जो है आपके 2 नंबर, लास्ट 2 नंबर, लास्ट संख्या के, पूरी संख्या के लास्ट 2 नंबर अगर 4 से विभाजित हैं, 4 से विभाजित हैं, 4 से विभाजित हैं, विभाजित हैं, तो यह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी, विभाजित होगी। यहां पर हमने क्या देखा, मान लो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी कठिनाई ना पहुंचे। एग्जाम्पल मान लो कोई भी ले लीजिए आप, जैसे 3 9 2 4 और आपका 4, ये संख्या दी हुई है। अगर ये इसका हम बात करें, लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या है, 4 से विभाजित है, मतलब 4 से विभाजित है, तो यह संख्या कॉमन है कि 4 से विभाजित होगी ही। अगर हम इस प्रकार से करना चाहिए, जैसे 3 9 2 4 4, इससे यहां पर 4 से, तो 4 बचा यहां पर आपका कितना, 3, 4 और 8 32, 4 अक्कन 4, 4 अक्कन 4। आपका हमने क्या देखा, पूर्णतया संख्या या विभाजित है, तो हमने 4 का नियम पढ़ लिया। अब हम देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम क्या कह रहा है, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम दोस्तों क्या कह रहा है, या तो आपका लास्ट नंबर 0 हो या आपका 5 हो। 5 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा है, मान लो कोई संख्या है आपकी A है, B है, C D E, मतलब हम नंबर आपको ABCDE के माध्यम से इस प्रकार से समझा रहे हैं, इससे आप लोगों की समझ में आए। अगर अंक रखेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी समझ में, इसलिए हम ABCDE रख करके समझा रहे हैं अंग्रेजी के। अच्छा, तो यहाँ पर और फिर हम उसका एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे 5 से विभाजित होने का नियम कह रहा है, कोई भी संख्या हो, चाहे जितने भी नंबर की हो, यदि उसका लास्ट नंबर आपका क्या हो, 0 हो या आपका 5 हो, 5 हो, तो यह संख्या 5 से पूर्ण विभक्त होगी, पूर्ण विभाजित होगी, विभाजित होगी। और दोस्तों आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप किसी भी लेवल के हो, आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, अभी यूपीपी का एग्जाम हुआ है, एसएससी जीडी का चल रहा प्रेजेंट टाइम में, सभी में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन भर भर कर पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें, 5 से विभाजित होने का नियम हमने देख लिया। क्या होता है, मान लो कोई संख्या दी हुई है, यदि उस संख्या का लास्ट नंबर जो आपका होगा वह 5 से विभाजित हो, मतलब 5 हो या आपका 0 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझना चाहें, एग्जाम्पल के माध्यम से, तो एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे यहाँ पर 32005, तो यह संख्या क्या होगी, 5 से लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट नंबर 5 है, 5 हमारा 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर हमने देखा 0 या 5 हो, तो आपका वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगर इस प्रकार से देखना चाहें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं,
आपका 6 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, आपका 4 बार जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हमने देख लिया। आप सभी लोगों को हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। आगे अगर हम देखें 6 से विभाजित होने की नियम क्या कह रहा है, 6 से विभाजित होने का नियम। तो यहां पर 6 से विभाजित, 6 से विभाजित, छह से विभाजित होने का नियम। मान लो कोई संख्या दी हुई है ए बी सी डी ई, कोई संख्या मान लो 4 अंक है, 5 अंक है, 6 अंक है, 10 अंक, जितने भी अंकों की हो। यदि यह संख्या टोटल, यह संख्या हमने अभी 2 का नियम बताया और 3 का नियम बताया। अगर हम 6 का फैक्टर करेंगे, यहां पर 6 का फैक्टर करें 2 आएगा और 3 आएगा, 2 और 3 होता है। अगर वह संख्या 2 से और 3 से विभाजित है, 2 से भी और 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यदि यह संख्या, यदि यह संख्या 2 और 3 से विभाजित है, तो यह 6 से पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। यहां पर हमने क्या देखा, मान लो 2 का नियम हमने क्या बताया था, 2 का नियम हमने बताया था लास्ट डिजिट जो है आपका, लास्ट नंबर किसी भी संख्या का 2 से विभाजित है तो 2 से पूर्णतया संख्या विभाजित होगी। और 3 का हमने बताया था, 3 अगर सभी संख्याओं का योग आपका 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो आप दोनों यहां पर नियम लगाएंगे, अगर दोनों नियम आपके फिल हो रहे हैं तो आप मान लेना कि 6 से विभाजित यह संख्या है। यदि एक भी नियम सॉरी अगर एक भी नियम नहीं लग रहा है, मान लो 2 का नियम लग गया, 3 का नहीं लग रहा, या 3 का लग गया, 2 का नहीं लग रहा, तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं 6 से विभाजित हो गया, 7 से विभाजितता का नियम, 7 से विभाजित होने का नियम। सात से विभाजित, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित का नियम क्या कह रहा है। मान लो कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे आपकी ए है, बी है, सी है, डी है। यदि इस संख्या का लास्ट नंबर का 2 गुना, इसका 2 गुना लास्ट नंबर का 2 गुना शेष बची संख्याओं से घटाने पर आया, या यहां पर लिखा घटाने पर बची संख्या 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है या 0 हो, 7 से विभाजित हो या 0 हो, मतलब फर्स्ट रूल ये है आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल भी हम बताएंगे। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, मान लो कोई संख्या, ये फर्स्ट रूल आपका कम संख्या अगर अंकों को दिए हुए हैं, मान लो 4-5 दिए हुए हैं, उसमें काम चल जाएगा। दूसरा जो हम बताएंगे वो आपका चाहे जितने भी नंबर दिए हों सब में चलेगा। तो यहां पर मान लो कोई अंक दिए हुए हैं आपके, अगर उसका लास्ट अंक जैसे मान लीजिएगा यहां पर 2, 5, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा
5 1 3 7 मान लो 5 1 3 7। अगर इसका हम 2 गुना करें, 2 गुना कितना होगा 14। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 9। यहाँ से यहाँ हम 13 हो जाएगा जब इधर से हासिल लेंगे तो 13। यहाँ से 4 माइनस होगा 9 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर अगर हम लें तो यहाँ पर भी 9 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अगर हम ये 9 से हमारी क्या है विभाजित नहीं, अगर इसका भी हम 9 9 81 होगा तो ये भी विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं है। अगर इसका 2 गुना हम लें और वह संख्या यदि विभाजित हो जाती है तो क्या होगा, विभाजित होगी वह संख्या। ये छोटे रूल के लिए। अगर हम बड़े रूल में या तो उसका योग मान लो कोई संख्या जैसे a b c d है, d का 2 गुना अगर हम ले 2 गुना तो d का 2d अगर यहाँ पर आ रहा है इसे माइनस करेंगे, जो भी आपका यहाँ पर मान लो यक्स 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 जो भी बचता है आपका, यही अगर यदि 0 हो या 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो तो उसे ही को हम मान लेंगे। आगे अगर हम सेकंड रूल की बात करें तो सेकंड रूल में क्या होता है, सेकंड रूल में हम 3 संख्याएं लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 संख्याएं। सेकंड रूल क्या कह रहा है, सेकंड रूल कह रहा है यदि लास्ट डिजिट मान लो यहाँ पर कोई भी है a b c d e f, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक अगर हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक अगर माइनस कर दें, लास्ट के 3 अंक मान लो d e f यहाँ पर माइनस कर दें, जो भी आपकी यक्स 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 इधर जो भी संख्या आएगी, जो भी नंबर आपका आएगा वह नंबर यदि 0 या 7 से विभाजित हो, तो यहां पर 7 से विभाजित होने के दोस्तों हमने 2 नियम देखे। कौन कौन से, पहला नियम हमारा कह रहा है कि यदि मान लो कम संख्या दी हुई है तो उसका 2 गुना कर सकते हैं, 2 गुना करके लास्ट अंक का 2 गुना करके अगर शेष बची संख्याएं जो है उसमें अगर हम माइनस करेंगे, यदि जो बचता है माइनस करने के बाद वह 7 से विभाजित हो या आपका 0 हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त होगी। यदि दूसरा रूल क्या हमने कहा, दूसरे रूल में मान लो कोई अनंत संख्या, तमाम बहुत सारी संख्याएं दी, मतलब 10 संख्याएं दी हुई हैं, 10 संख्याओं का अगर हम मान लें यहाँ 3 संख्याएं लास्ट की लेंगे, लास्ट की 3 अंक लेकर के शेष संख्या जो बचेगी उसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पर 2 गुना नहीं करना है, शेष बची संख्या से माइनस करेंगे, जो भी हमें प्राप्त होगा उसमें वह या तो 7 से पूर्णतया विभाजित हो या आपका 0 हो, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। किससे, 7 से पूर्णतया विभक्त होगी। आगे हम बात करते हैं 8 का नियम की। तो अब हम क्या करते हैं, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, 8 से अगर विभाजिता का नियम देखें हम तो 8 से विभाजित का नियम क्या है, मान लो कोई भी संख्या दी हुई है, वह लास्ट की 3 अंक या तो 0 हो तीनों या 8 से विभाजित हो, तीनों क्या हो, 0 हो या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतया विभाजित होगा। जैसे मान लें हम a b c d e f ये संख्याएं दी हुई जी, मान लो a संख्याएं अगर 3 हैं या तो 3 0 हो या 8 से विभाजित हो। तो यहां पर हमने क्या देखा, मान लो कोई संख्या दी हुई है आपकी 8 से विभाजित करने को पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 4 एग्जाम्पल 4 2 3 2 5 5 7 0 7 8 0 0 ये संख्या दी हुई है। तो यहां पर हमने क्या नियम लगाया, लास्ट के 3 अंक हमें मात्र देखने। जैसे हमने 2 में क्या देखा था, लास्ट का 1 डिजिट, 3 में क्या देखा, सभी का योग, 4 में क्या देखा था, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो, 5 में क्या देखा था, 0 हो या लास्ट का अंक 5 हो, 6 में क्या देखा था, 2 और 3 से विभाजित हो, 7 में क्या देखा, 7 में 2 रूल देखे। कौन कौन सा रूल देखा हमने, फर्स्ट रूल देखा, वह उसका लास्ट अंक का 2 गुना करके उससे माइनस करके अगर जो भी बचता है वह 0 से विभाजित हो या 7 से विभाजित हो। दूसरा रूल हमने क्या देखा,
लास्ट के 3 अंक लेकर के शेष बची संख्या से माइनस करेंगे। यदि उस बची हुई संख्या का माइनस करने के बाद जो भी बचता है वह 0 हो या 7 से विभाजित हो तो हम 7 से विभाजित हो गए। 8 से विभाजित का नियम क्या है? 8 से विभाजित का नियम है कोई भी संख्या दी हुई है आपकी, यदि उसके लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट आपके यदि या तो तीनों शून्य हो या 8 से विभाजित हो तो आपका क्या होगा? वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहां पर हमने क्या देखा? 3 अंक हमने ले लिया किससे? 8 से विभाजित हो, तो 8 से विभाजित है, तीनों 8 से विभाजित है, तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी, विभाजित है, 8 से विभाजित है। अगर यहीं पर मान लो हम इसका कोई सा नियम ले लें, 2 4 6 0 3 2 5, अब यहां पर लास्ट 3 डिजिट विभाजित नहीं है तो यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। तो हमने 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 और 7 और 8 का, इतने हमने देखा किस प्रकार से इनका विभाजित होने का नियम कौन कौन से हैं। जो भी हमें आ रहे थे हमने सब एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। जो भी नियम था, एक नियम था, एक हमने रूल बताया, 2 रूल थे, 2 रूल बताया। अब आगे हम देखते हैं 9 से विभाजित होने का क्या नियम है। 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम। नौ से विभाजित होने का नियम क्या है दोस्तों? नौ से विभाजित, 9 से विभाजित होने का नियम, 9 से विभाजित होने का नियम यह है कि मान लो कोई संख्या दी हुई है, जैसे हमने 3 में बताया था आप लोगों को, यदि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो आपकी वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगा। सेम रूल यहां पर है। यदि मान लो A B C D E F कोई संख्याएं दी हुई, यदि इन संख्याओं का योग सभी का योग 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो? 9 से विभाजित हो, सभी का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। तो यहां पर हमने क्या देखा? मान लो कोई संख्या अगर हम ले लें, संख्या कौन सी ले लें? मान लो एग्जांपल के लिए हमने संख्या कोई भी ले ली, आपकी ले लो 65 6 2, मान लो 4 3 2 5 0, हमारी संख्याएं ले ली। इनका योग करेंगे तो 6 2 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 5, 17 5 क्या होगा? 22, 17 5 22 होगा। अगर यहां पर मान लो 22 है, टोटल इसका योग कितना है? 22, इन सभी का योग 22 है, तो यह संख्या विभाजित नहीं है। अगर मान लो हम यहां पर ले लें, यहां पर 6 7 4 2 3 2 और 3, यहां पर हमने ये संख्या ले ली। अगर इसका हम योग करेंगे, योग देखते हैं, तो यहां पर 6 और 7 कितना होगा? 13, 13 और 4 कितना होगा? 17, 17 और प्लस 2 कितना होगा हमारा? 19, 19 और 3 हमारा कितना होगा? हमारा 22, 22 और प्लस 2 कितना होगा? 24, 24 और प्लस हमारा 3 कितना होगा? 24 प्लस 3 हमारा 27 होगा। कितना होगा? 27। अगर 27 को अगर हम 9 से विभाजित करेंगे, से विभाजित, 9 से विभाजित है, तो हमने क्या बताया? 9 से विभाजित होने का सभी संख्याओं का योग करेंगे, यदि उसका योग 3 से, मतलब जो उसका योग होगा वह आपका 9 से विभाजित है, उसका योग 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। सेम यही रूल जो है 3 के विभाजित में लगता है।
तो सभी दोस्तों को हम अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद सभी दोस्तों को। आप सभी लोग अगर सेशन अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।